हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड डे देखेंगे। आज हम लोग तीसरा दिन आज एमसीक्यू सीरीज़ का देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनडिसॉल्व्ड साल्ट और शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर इंक्रीज टेम्परेचर। मीन्स कि कहा जा रहा है कि अगर साल्ट और शुगर डिज़ोल्व नहीं हुआ है तो उसको हम लोग डिज़ोल्व करने के लिए और क्या कर सकते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, लीव अनडिस्टर्ब, ऑल ऑफ देम। उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे या फिर टेम्परेचर घटाने पे या फिर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो, या फिर सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका इंक्रीज टेम्परेचर। हम लोग जब किसी भी सॉल्यूशन को अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा करके या फिर हीटिंग करके उसमें सॉल्यूट और घोल करके और उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर या फिर हीट बढ़ा करके हम लोग अनडिसॉल्व सॉल्यूशन को पूरी तरह से सैचुरेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन। यहाँ बोला जा रहा है कि एक मिनट, यहाँ पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन में वाटर और साल्ट जो है उसमें सॉल्युबल कौन है, वाटर या फिर साल्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा साल्ट जो है ये आपका सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। मीन्स कि सॉल्यूट है, ये वाटर में घुलता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सॉल्युबल इन एनी सॉल्यूशन। सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ऑल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सॉल्युबल कौन है सॉल्यूशन में। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट जो है किसी भी सॉल्वेंट के साथ घुलता है और फिर वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर एक सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, सॉल्यूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूज्ड सॉल्वेंट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉल्वेंट जो जिसमें सब शुगर, साल्ट, लेमन जूस वगैरह जो आप घोल सकते हैं वो क्या है, वाटर, एसिड, बेस, ऑयल। तो इसमें जो मोस्ट यूज सॉल्वेंट जो है आपका फर्स्ट है वाटर। नेक्स्ट है 5 नंबर, अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट बिकॉज ऑफ। बलून जो है अपने साइज और शेप एयर भरने पे अपना साइज और शेप चेंज कर लेता है। तो ये केमिकल चेंज की वजह से होता है या फिर फिज़िकल चेंज, या फिर फिज़िकल एंड केमिकल चेंज दोनों की वजह से, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज के कारण ये आपका बलून का साइज और शेप चेंज होता है। यहाँ पे केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज क्या है, तो इसमें केवल केमिकल चेंज में आपका साइज शेप चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है जो आपका, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बलून को जला देते हैं तो वो उसको फिर से हम लोग पुनः ऑब्टेन नहीं कर सकते, पा नहीं सकते, तो वो आपका केमिकल चेंज हो गया। लेकिन बलून को हम लोग एयर भरते हैं उसमें तो केवल उसमें साइज और शेप में चेंज होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंज में हम लोग न्यू प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और फिज़िकल चेंज में हम लोग न्यू प्रोडक्ट प्राप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन मेल्टिंग ऑफ आइस, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज,
केमिकल चेंज, ऑल ऑफ देम। रिवर्सिबल चेंज दैट मीन्स कि जिसको हम लोग फॉर एग्जांपल आइस को जब ये मेल्ट हो जाता है तो ये पानी बन जाता है और इसको फिर से हम लोग कूल डाउन करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, फ्रीज करते हैं तो ये आइस का रूप ले लेता है। मीन्स कि इसका कन्वर्सन जो है वाइस वर्सा है, तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। और इरिवर्सिबल चेंज में आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है तो फिर वो इरिवर्सिबल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रोटी बनाते हैं तो जो आटा का डो होता है उसको जब हम लोग तवा पे सेक देते हैं तो फिर हम उसको रिटर्न बैक आटा नहीं बना सकते, तो वो आपका इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस जो है आपका रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट है 7, बर्निंग ऑफ कैंडल सोर्स, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ रिवर्सिबल चेंज है। थर्ड नंबर केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है आपका रिवर्सिबल चेंज भी है, सॉरी इरिवर्सिबल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 4, बोथ 2 एंड 3। इरिवर्सिबल चेंज मीन्स कि हम लोग जब कैंडल को जलाते हैं तो उसका जो थ्रेड होता है जिसको हम लोग जलाते हैं वो जल के तो ख़त्म हो जाता है, उसको फिर वापस हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और केमिकल चेंज वही आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। मोम जो पिघल करके बच जाता है उसमें से भी कुछ मोम जल जाता है और कुछ रह जाता है, तो ये आपका बर्निंग ऑफ कैंडल जो है आपका केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज दोनों है। नेक्स्ट है 8 नंबर, द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो इज, मैंगो का पकना क्या है, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज, बोथ 1 एंड 2। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, इरिवर्सिबल चेंज। जब पक जाएगा आम तो उसको हम कच्चा नहीं कर सकते हैं, और कच्चा है तो उसको पका सकते हैं, पक सकता है वो, बट पका हुआ आम को हम लोग रिवर्स करके कच्चा नहीं बना सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेनेसन इज फॉर्म ऑन ग्रास लीव्स। ग्रास में किस प्रकार का वेनेसन पाया जाता है। वेनेसन मीन्स कि आपका मिडरिप जो होता है उसके साइड साइड में जो वेन होता है पत्तियों में उसी को वेनेसन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रकार का आपका पत्ती हो गया, लीफ जो है ये आपका मिडरिप हो गया और ये आपका वेनेसन हो गया। तो ग्रास में किस प्रकार का वेनेसन पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा पैरेलल वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन, लीफ वेनेसन। तो इसमें आपका ग्रास में होता है पैरेलल वेनेसन, मीन्स कि इस प्रकार का आपका लीफ होगा, आपका लीफ इस प्रकार से होगा फॉर एग्जांपल। तो आपका वेनेसन जो होगा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से आपका वेनेसन होगा। और रेटिकुलेट वेनेसन में होता है इस प्रकार का आपका लीफ है तो ये इस प्रकार से होगा, ये आपका रेटिकुलेट वेनेसन का है और ये पैरेलल वेनेसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर शोइंग द रेटिकुलेट वेनेसन। तो आप लोग बता सकते हैं लीव्स ऑफ नीम, मैंगो, ग्रास, ये रेटिकुलेट वेनेसन है। या फिर नेक्स्ट है लीफ ऑफ ग्रास, पैडी, वीट, लीफ ऑफ पैडी, बनाना, मैंगो, लीफ ऑफ नीम, मैंगो, ऑरेंज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 4 नंबर, नीम, मैंगो और ऑरेंज का जो है वो रेटिकुलेट वेनेसन लीव्स पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर, द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, स्टोमाटा।
तो पत्तियों से जो वाटर का लॉस होता है या फिर लीफ से वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, मीन्स कि वाटर निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हिंदी में इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। तो क्रीपर ये आपका प्लांट्स, हर्ब, सर्ब और ट्री का पार्ट्स में ही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर? मनी प्लांट, वाटरमेलन, रोज, बोथ, 1 and 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वाटरमेलन। क्रीपर मीन्स की जो पृथ्वी मीन्स की लैंड में ही, धरती में ही वो फैल जाता है। और एक हो जाता है क्लिम्बर, जिसको सहारा देने पे वो आराम से, सहारा देने पे या फिर सहारा मिलने पे वो आराम से उस पर चढ़ जाता है, तो उसको क्लिम्बर कहते हैं। और क्रीपर जो ज़मीन में ही फैल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर, द मिडरिप ऑफ प्लांट पार्ट इज फाउंड ऑन स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्रूट। तो अभी हम पत्तियों का फिगर जो ड्रॉ करके बताएं उसमें हमें बताइए कि मिडरिप कौन है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? लीफ में मिडरिप पाया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, ब्लू और पर्पल कलर लीफ आफ्टर टेस्टिंग विथ आयोडीन सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ। हम लोग कल के क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोग देखे थे कि आयोडीन टेस्ट किस न्यूट्रिशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें हो जाएगा प्रोटीन, स्टार्च, फैट, विटामिन। तो आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करने के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा स्टार्च। और इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन का कलर हो जाता है, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन का जो कलर आपको नज़र आएगा वो ब्लू, ब्लैक या फिर पर्पल कलर आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ आपको इस क्वेश्चन से आपको तीन तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। या तो आपको सॉल्यूशन दे करके पूछ देगा कि स्टार्च टेस्ट में आयोडीन का टेस्ट जब करते हैं हम लोग तो किस कलर का सॉल्यूशन नज़र आता है अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लू एंड पर्पल कलर। और आपको पूछ दिया जाएगा कि जब आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा न्यूट्रिशन चेक करने के लिए जब सॉल्यूशन ब्लू एंड पर्पल कलर शो करता है तो कौन सा न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च, फिर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। तो आपका 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन से 3 प्रकार का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 15, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, अब्सॉर्प्शन। फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस करते हैं? तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट उसी टाइम ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट प्लांट्स। टाइप रूट 2 प्रकार के मेनली आपका रूट्स प्रेजेंट है प्लांट्स में, एक टैप रूट है और सेकंड जो है फाइब्रस रूट है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आपका टैप रूट सिस्टम है। मस्टर्ड, मैंगो, ग्राम, ग्रास। सेकंड है मस्टर्ड, मैंगो, ग्राम, मेज। थर्ड है मेज, ग्राम, ग्रास, पैडी। फोर्थ है मस्टर्ड, मैंगो, ग्राम, रोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मस्टर्ड, 4 नंबर। तो 2 प्रकार का रूट्स पाया जाता है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो रूट जो टैप रूट है वो आपका इस प्रकार से नज़र आएगा। ये फॉर एग्जांपल ये आपका प्लांट है, ये आपका पृथ्वी हो गया, मिट्टी, और ये आपका जड़ है, रूट है। ये आपका मेन रूट है
और ये आपका लैटरल रूट है। तो इस प्रकार से जो रूट आपको नज़र आएगा वो आपका टैप रूट कहलाएगा। और एक रूट आपको इस प्रकार से नज़र आएगा, ये आपका मिट्टी हो गया, ये प्लांट हो गया। तो यहाँ से आपका इस प्रकार से रूट नज़र आएगा, जिसमें कौन मेन रूट है कौन लैटरल रूट है कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये रूट आपका फाइब्रस रूट कहलाता है, ये आपका टैप रूट कहलाता है। टैप रूट आपका पेड़ों में पाया जाता है। फिर आपका ये मस्टर्ड मीन्स की सरसों, मैंगो, ग्राम मीन्स चना, रोज, ये सब में आपका टैप रूट पाया जाता है। और ग्रास में हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सब में आपका फाइब्रस रूट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ रूट्स। और रूट का क्या क्या फंक्शन है? अब्सॉर्ब वाटर, अब्सॉर्ब मिनरल्स, एंकर द प्लांट्स इन द सॉइल। एंकर द प्लांट्स इन द सॉइल मीन्स की सॉइल को पकड़ के रखने का, प्लांट्स को सॉइल को पकड़ के रखने का काम जो है वो भी रूट करता है। मीन्स की खड़ा रहने के लिए सॉइल को पकड़ना उसको बहुत आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से आपका रूट का जो फंक्शन है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है 18 द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन द स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं कि ग्रीन पार्ट्स में होता है और प्लांट्स का बेसिकली ग्रीन पार्ट जो है वो आपका लीफ है। और कोई कोई प्लांट्स में जो आपका स्टेम वगैरह भी ग्रीन कलर का होता है, तो कुछ स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है। फिर फ्लावर में आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका फ्लावर हो गया। ठीक है। तो इसका जो ये इसको क्या बोलते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सेपल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ये कैलिक्स भी कहते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये वाला पार्ट में भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये सब प्लांट अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग स्टेम, फिर आपका लीफ, फिर फ्लावर का कुछ पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। बट जो जनरली है लीव्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द प्लांट्स विथ नो मेन रूट एंड ऑल रूट्स सीम्स सिमिलर आर कॉल्ड। वैसे प्लांट जिसमें मेन रूट नहीं पाया जाता है और सभी जो रूट्स है सेम दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट, लैटरल रूट या फिर होल। तो अभी मैंने बताया कि जो फाइब्रस रूट है उसमें मेन रूट, लैटरल रूट में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, सब सेम दिखते हैं। तो उस प्रकार के रूट को क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा फाइब्रस रूट। नेक्स्ट है 20 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज शोइंग एग्जाम्पल ऑफ रूट्स। इसमें आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा रूट का एग्जाम्पल दिया है, मतलब कि सही कौन कौन सा रूट है। कैरोट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपिकोवा। ये जो रूट्स जो है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फूड स्टोर करने में भी हेल्प करता है प्लांट को। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैरोट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपिकोवा। कैरोट, रेडिस, जिंजर, टर्निप। थर्ड है कैरोट, रेडिस, जिंजर, ऑनियन। फोर्थ है स्वीट पोटैटो, जिंजर, ऑनियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है कैरोट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टैपिकोवा। तो ये जो ग्रुप ऑफ रूट्स जो है ये फूड स्टोरेज करने में भी हेल्प करता है प्लांट्स को। तो इस प्रकार से आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग को
सीरीज़ पसंद आ रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए सेशन को, सीरीज़ को, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आप लोग सीरीज़ को देखते रहिए ताकि आप लोग को कुछ तो हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को थोड़ा भी हेल्प नहीं मिलेगा। सीटेट, जेटेट प्लस में वनडे एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बेस रहता ही है, तो आप लोग को हेल्प करेगा ही। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को यूँ ही क्वेश्चन बना के दे रही हूँ। मैंने खुद सीटेट क्लियर किया है और वो भी अपीयरिंग में की थी मैं, और उसी के दौरान मैं नोट्स बनाई थी। तो उसी नोट्स से मैं आप लोग को वो जो लेक्चर वाला वीडियोस दिए हैं वो वाला मेरे नोट्स से है। और ये सब जो है ये अभी मैं फ़िलहाल में आप लोग के लिए कर रही हूँ। आप लोग के लिए क्या, मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ ताकि मैं प्रैक्टिस में बनी रहूँ और आप लोग के लिए भी कुछ हेल्प हो जाए और मेरे लिए भी कुछ हेल्प हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। हम भी पढ़ते रहेंगे, कुछ आप लोग का हेल्प हो जाएगा, कुछ मेरा भी हेल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग साथ साथ ग्रो करते हैं। धन्यवाद।